आज हम डिस्कस करेंगे द सल्फर एनालॉग्स थायोल। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आगे थायोल। ठीक है, थायोल क्या है? ये हम कहते हैं सल्फर एनालॉग्स ऑफ अल्कोहल हैं। अल्कोहल हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला है आर ओ एच। आर जो है ये अल्काइल ग्रुप है और ओ एच जो है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल के लिए हम लिखते हैं। तो इसका जो एनालॉग है वो है जी हमारे पास आर एस एच, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह जो है सल्फर मौजूद है और इसको हम कहते हैं थायोल। इसको हम क्या कहते हैं? थायोल। और ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल है, AlCOHOl। और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है और फिर सल्फर जो है ये एक ही ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में जो है मौजूद होते हैं, यानी ग्रुप 6 में जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सल्फर एनालॉग जो हैं वो कौन से हैं? ईथर जैसे हमारे पास है ROR, इसको हम क्या कहते हैं जी? ईथर। ठीक है, और इसका जो सल्फर एनालॉग है वो है जी हमारे पास थायो ईथर। उसमें क्या हो जाएगा? थायो ईथर में हम देखते हैं कि आर आर यहाँ पे होगा और ऑक्सीजन की जगह हम यहाँ पे एस लिख लेंगे और फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे आर। तो इसको हम कहते हैं थायो ईथर, THIO, थायो। और फिर यहाँ लिख लेंगे ETHER, ईथर। तो पहले हम बात करेंगे सल्फर एनालॉग ऑफ अल्कोहल के। जो अल्कोहल के जो एनालॉग हैं, एनालॉग का मतलब क्या है? इस केस में हम देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड कि जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जी? क्लोजली मतलब क्लोजली रिजेंबल कर रहा हो या सिमिलर हो टू दैट ऑफ द अदर। ठीक है, यानी इस केस में इसका स्ट्रक्चर अल्कोहल से जो है वो रिजेंबल कर रहा है या फिर हम कहते हैं क्लोजली सिमिलर है। ठीक है, फर्क सिर्फ इसमें क्या है? इसमें सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है। तो इस तरह से सल्फर जो है, पहले हम बात करते हैं जी सल्फर एनालॉग ऑफ अल्कोहल की यानी थायोल की। इसमें क्या होता है? आर जो है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और एस एच जो है ये हम कहते हैं थायोल। ठीक हो गया। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी अल्काइल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्काइल और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, अल्काइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फिर यहाँ मैं लिख लूंगा सल्फाइड, SULPHIDE, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये हमने लिख लिया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसमें अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है SH, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये थायोल है। इसका जो नाम है वो क्या है? थायोल। और अगर हम पहले हम यहाँ पे थायोल की नेमिंग देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देखता हूँ, जैसे CH3, CH2, CH2 और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SH। तो इसकी अगर हम नेमिंग करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो पार्ट है ये अल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है, यानी इसको हम कह सकते हैं ये अल्काइल है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यानी 3 कार्बन है तो हम इसको लिख सकते हैं इथाइल, सॉरी प्रोपाइल। इसको हम क्या कह सकते हैं जी? प्रोपाइल। जो कि 3 कार्बन है तो हम कहेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फाइड। ये मैंने इसका नाम जो है वो लिख लिया। तो अगर हम इसका नाम लिखें, आयूपैक नेम लिखें इसका, ये हम कॉमनली इसको इस तरह से कह सकते हैं। आयूपैक नेम अगर हम इसका लिखें तो आयूपैक नेम हम इसका लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसका आयूपैक नेम जो है वो लिख लेता हूँ। तो आयूपैक नेम हमें पता है कि ये टोटल कितने कार्बन है? 3 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और इस केस में हम ई जो है वो रिमूव नहीं करेंगे। अल्कोहल के केस में यहाँ पे से हम ई रिमूव कर देते थे और यहाँ पे हम क्या करेंगे? ई उसी तरह रखेंगे, प्रोपेन, और फिर साथ लिख लेंगे थायोल, THIOL, प्रोपेन थायोल। तो ये इसका जो है वो आयूपैक नेम आ जाता है। और अगर यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैं इसको लिख लेता हूँ SH, CH2, CH2 और फिर OH। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है और जो है वो थायोल भी अटैच है। तो प्रेफरेंस में हम जो है वो अल्कोहल को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, यानी जो लंगेस्ट चेन है, लंगेस्ट कार्बन चेन, उसमें हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसमें हम उसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम एज अ पेरेंट चेन के तौर पे इसमें ले रहे होते हैं कि जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है।
या हम कहते हैं कि जो है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को हम एज अ पेरेंट चेन के तौर पे लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि नेमिंग करेंगे यहाँ से जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, यानी 1 और उसके बाद 2। पोजीशन 2 पे जो है वो थायोल है, ठीक है, ये मतलब एस एच मौजूद है। तो हम इसको जब एज अ प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे टू मेरकेप्टो, मेरकेप्टो, टू मेरकेप्टो, और फिर हम लिख लेंगे इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल। क्योंकि 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे इथेनॉल, और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो हम लिखेंगे इथेनॉल। तो इस तरह से हम जो है वो इसको नाम दे देंगे टू मेरकेप्टो इथेनॉल। यानी यहाँ पे जो हमारे पास प्रीफिक्स आई है, ठीक है, इस एस एच के लिए, थायोल के लिए, वो है जी मेरकेप्टो। बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर लूँ कि मेरकेप्टो जो है ये प्रीफिक्स आई है। और अगर हम इसको सुफिक्स के तौर पे यूज़ करें तो हम लिखते हैं थायोल। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये हमारे पास थायोल क्या है, ये सल्फर एनालॉग्स हैं अल्कोहल के, ठीक है। और ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कंपाउंड हैं। जैसे मिथेन थायोल है हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिथेन थायोल की, मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ CH3SH। इसी तरह से इथेन थायोल है हमारे पास CH3CH2SH। ये दो जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी एक ख़ास किस्म की ऑडर होती है, एक स्मेल होती है, आप यूँ समझें, ठीक है। इसको हम नेचुरल गैस में यूज़ करते हैं इन माइन्यूट अमाउंट, ताकि जो कि अगर फर्ज किया कोई कंटेनर है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमारे पास नेचुरल गैस मौजूद है तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि हम इसकी स्मेल से डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो है वो नेचुरल गैस जो है वो लीक कर रही है। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, लीकेज ऑफ नेचुरल गैस, लीकेज ऑफ नेचुरल गैस मैं यहाँ लिख लूंगा। तो नेचुरल गैस के लीकेज को फाइंड करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं मीथेन थायोल और इथेन थायोल। उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे अल्कोहल से इनको कंपेयर करें, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो अल्कोहल है, जैसे मीथेन थायोल है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिथेनॉल होगी। इसी तरह इथेन थायोल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल इथेनॉल होगी। तो जो इनके कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल हैं उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है देन द कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। इस एरो से मैं शो कर रहा हूँ, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और उसकी वजह क्या होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बर्निंग। क्योंकि अल्कोहल में जो है वो हाइड्रोजन बर्निंग होती है, जबकि जो थायोल हैं इनमें हाइड्रोजन बर्निंग नहीं होती। ठीक हो गया। और उसके अलावा हम देखते हैं कि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वाटर मैं यहाँ लिख लूँगा वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मगर ईथर में जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और इथेनॉल में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी तरह ईथर में जो है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, मगर वाटर इनसॉल्युबल है ये। ठीक हो गया। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया सल्फर एनालॉग्स, ठीक है। यानी अल्कोहल के जो हम कहते हैं कि सल्फर एनालॉग ऑफ अल्कोहल जो है, यानी अल्कोहल से मिलते जुलते ही हैं। एनालॉग हम कहते हैं उससे मुशाबत रखना, मिलना, मिलता जुलता कोई कंपाउंड हो तो वो एनालॉग होता है, ठीक है। जैसे सल्फर एनालॉग जो है अल्कोहल का वो क्या है, थायोल है। बिल्कुल इससे इसका स्ट्रक्चर जो है मिलता जुलता है, मगर इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो है वो सल्फर मौजूद है। तो आज हमने डिस्कस किया सल्फर एनालॉग्स,